कुरुक्षेत्र पेनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में विज्ञान स्वतंत्र पूजित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉक्टर वी रमना ने कहा कि भारत में विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी, नैनो टेक्नोलॉजी, गणित, एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत भी भारत में ही हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रसायन शास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर चेट्टी प्रभाकर ने दीप प्रज्वलित कर की। मुख्य अतिथि डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि हमें स्वयं को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन स्वयं को समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए जिज्ञासा व सृजनात्मकता के साथ साथ दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के साथ समायोजन बनाकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों के जीवन की कुछ प्रेरक कथाएं समझनी चाहिए। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेताओं के जीवन की कुछ प्रेरणाएं कथाएं उपस्थितों से साझा की। केंद्र के परियोजना समायोजक के.एस. नेहरू ने कहा कि नाटक मंचन प्राचीन काल से ही सामाजिक समस्याओं को जनसाधारण के समक्ष रखने का एक प्रभावशाली तरीका है। विज्ञान केंद्र विज्ञान नाटकों के मंचन को निरंतर निर्बाध रूप से प्रोत्साहित करता रहता है। केंद्र के शिक्षा अधिकारी जितेंद्र दास ने कहा कि इस नाटक प्रतियोगिता में 9 स्कूलों के 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो ये वाले जो भी जितने भी कार्यक्रम हम करते हैं, अभी केवल साइंस डे की बात नहीं, अभी साइंस वीक आ गया है और उन बच्चों को एनर्जाइज करना, सेंसिटाइज करना और हमारी जितनी भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हैं उनको समझाने का एक मौका मिलता है। और इन क्लासरूम से बाहर आके इन चीज़ों को समझेंगे तो शायद उनके अंदर जो हम ये बिलीव करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सीइंग इज़ बिलीविंग, 2 चीज़ों के माध्यम है ये दोनों कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पेनोरमा संस्था का भी और एनआईटी भी जुड़ा हुआ है कि हमने हमारे जितने भी लैबोरेटरीज हैं, हमारा स्पेसेस हैं, उनको ओपन कर दिया कि बच्चे आएँ, देखें, एक्सप्लोर करें। सीइंग इज़ बिलीविंग, अगेन आई टेल यू। तो उससे क्या होता है, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होता है। और ये जो मकसद है ये ऐसे कार्यक्रम करने का, ये इसी विषय को दर्शाता है कि हम हमारी अगली पीढ़ी को एनर्जाइज करें और साइंस के माध्यम से जो भी हो सकता है उन्हें सिखाएं। मेरा ये मानना है कि साइंस से आगे जो है उनकी मानसिक विकास के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, और जिसको हम बोलते हैं होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। विज्ञान अपनी जगह पे अच्छी बात है, लेकिन हम अपने आप को भी समझना उतना ही आवश्यक है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर इफ़ आई एम ओके देन द अदर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इफ़ आई एम नॉट ओके देन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ साइंस एंड अदर थिंग्स। तो हमारे एनआईटी कुरुक्षेत्र में यही चीज़ को हम ध्यान दे रहे हैं कि क्रिएटिव, इनोवेटिव आइडियाज़, एडेप्टेबिलिटी, ये चीज़ें जो है हमारे तक्षशिला में भी इसी रूप में इन चीज़ों को पढ़ाया जाता था। कभी प्रेशर मोड में पढ़ाया नहीं जाता था जैसे आज के विषय में होता है। डांस, म्यूज़िक के जरिए नेचर के साथ जोड़ के लोगों को पढ़ाया जाता था। अगर वहाँ कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होता था, दीक्षांत का मतलब गुरु सेटिस्फाई हो गया तो दीक्षांत हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो चलता रहा। गुरु को पता होता है कि वो कब उस सिचुएशन पे आएगा जब वो एडेप्टेबल बनेगा। इंटेलिजेंस, उनके हिसाब से इंटेलिजेंस का मतलब है एडेप्टेबिलिटी। आज के मापदंड अलग हैं, उनके मापदंड अलग हैं, इसीलिए अभी हमें भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमारे मापदंड कैसे हैं। और मैं टेक्नोलॉजी के बारे में ये कहूँगा कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन वो विषय वस्तु पे टिकी हुई है। हर चीज़ हम विषय वस्तु की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, विषय वस्तु भी होनी चाहिए और अपने आप को स्वयं को भी जानने की क्षमता भी रखनी चाहिए। ये दोनों जब मिलके चलेंगे तो मेरा टेक्नोलॉजी भी, मतलब दोनों हाथ में लड्डू और मुंह में भी लड्डू। सो यू नीड टू टेक टेक्नोलॉजी ऑल्सो, यू शुड कैरी फॉरवर्ड द ह्यूमन इंजीनियरिंग ऑल्सो, द सोशल इंजीनियरिंग ऑल्सो। जब तक टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को या सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उस टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं।
बल्कि उल्टा हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो जिस हिसाब से हम आज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। सामाजिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारे असमानताएं पैदा हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इन दोनों चीज़ को हमें लेके चलना पड़ेगा। हमारे बच्चों को सेंसिटाइज साइंस का भी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को करना पड़ेगा, और अपना धरोहर, अपना स्ट्रेंथ क्या है। हमारा स्ट्रेंथ है हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा स्ट्रेंथ है वो इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा स्ट्रेंथ है स्पिरिचुअलिटी। इन चीज़ों को भी हम माध्यम बना के बच्चों को सिखाएंगे तो विश्व गुरु बनना बड़ा आसान है, क्योंकि इसी से हम विश्व गुरु बनेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ तक्षशिला। तक्षशिला क्यों? क्योंकि वो मापदंड है मेरे लिए कि इसको उस स्तर तक ले जाना है। क्या ये IIT से बेटर होगा या किसी हार्वर्ड से बेटर होगा? तो मेरा मानना है कि एक ज़माना ऐसा था कि जब इसको माना गया कि ऐसा एजुकेशन मॉडल ही सबसे अच्छा है। उसमें सर्व मतलब यू कैन से होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द टेक्नोलॉजीज ऑल्सो पुट टुगेदर। तो मैं ये मानता हूँ।